यह कहानी बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड की है, जो भावनाओं, त्याग और एक माँ बेटी के पुनर्मिलन की गहराई को दिखाती है। इस एपिसोड में अहाना फिर साबित करती है कि औरत सिर्फ परिवार की बहू नहीं, बल्कि उसकी आत्मा होती है। रात का सन्नाटा, बाहर मूसलाधार बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट। अहाना मंदिर से लौट रही थी। उसके हाथ में प्रसाद था और चेहरे पर शांति। तभी उसने देखा, सड़क किनारे एक औरत गिरी हुई है, पूरी तरह भीगी, कांपती हुई, सफेद साड़ी में लिपटी। अहाना तुरंत उसके पास दौड़ी। आप ठीक हैं? चलिए, मैं घर छोड़ देती हूँ। औरत ने धीरे धीरे चेहरा उठाया। जैसे ही अहाना ने उसकी आंखों में देखा, उसे कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ। वो औरत बोली, अब मेरा कोई घर नहीं। जिससे प्यार किया वो दुनिया छोड़ गया। और मेरा परिवार, उन्होंने मुझे अपना मानना छोड़ दिया। अहाना ने धीरे से पूछा, आपका घर कहाँ है? औरत ने कांपती आवाज में कहा, सैन हाउस में। यह सुनते ही अहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। सैन हाउस यानी उसकी सास दुर्गा देवी का घर। और उस औरत का चेहरा दुर्गा देवी से बिल्कुल मिलता जुलता था। कुछ पल की चुप्पी के बाद अहाना समझ गई, यह और कोई नहीं, दुर्गा देवी की खोई हुई बेटी राधा है, जो सालों पहले इस घर से निकल गई थी। अगली सुबह अहाना राधा को साथ लेकर सैन हाउस पहुंची। दरवाजा खुला और सबकी नजरें राधा पर टिक गईं। माहौल में खामोशी थी। दुर्गा देवी ने कठोर आवाज में कहा, तू तो इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला गई थी, अब क्यों लौटी है? राधा ने हाथ जोड़ लिए, आंखों से आंसू बह निकले। मां, मुझसे गलती हुई थी, अब मेरे पास कोई नहीं है। दुर्गा देवी ने मुंह फेर लिया, हमारे लिए तू मर चुकी थी। सन्नाटा छा गया। राधा की सिसकियां पूरे घर में गूंज उठीं। अहाना के मन में करुणा उमड़ी। माँ जी, गलती हर इंसान से होती है, पर क्या रिश्ता इतना नाजुक होता है कि टूट ही जाए? उसने धीरे से कहा। राधा की आंखों में बीते वक्त की यादें तैरने लगीं। उसने अपने प्यार के लिए घर छोड़ा था, एक आम लड़के से शादी की थी, जिसे दुर्गा देवी ने कभी स्वीकार नहीं किया। पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक हादसे में उसका पति गुजर गया। अब वह अकेली थी, टूटी हुई और बेघर। अहाना ने ठान लिया, वह माँ बेटी को एक करेगी। राधा अब घर के बाहर के कमरे में रहने लगी। अहाना रोज उसे खाना देती, दवाई लाती और बातें करती। धीरे धीरे राधा के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। लेकिन दुर्गा देवी का दिल अब भी पिघला नहीं था। उसी बीच घर में एक नया तूफान उठा। पी मुनि की चाल, वही जिसने झूठी चाय की घटना रचकर अहाना पर आरोप लगाया था। पर अब सच सामने आ गया। घरवालों को अहाना की सच्चाई पता चली। दुर्गा देवी की आंखें नम हो गईं। बेटी, मैंने तुझे गलत समझा। अहाना मुस्कुराई। माँ जी, अब एक और सच्चाई सुनिए, राधा दीदी जिंदा है। दुर्गा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बाहर आई, जहां राधा खड़ी थी। दोनों की नजरें मिली। राधा कांपते हुए बोली, माँ, अब और सजा मत दीजिए। दुर्गा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने राधा को गले लगा लिया। उस पल जैसे वर्षों की दूरी मिट गई। घर में खुशियों का सागर उमड़ पड़ा। दुर्गा देवी बोली, मुझे लगा तुझसे दूर रहकर चैन मिलेगा, पर आज तुझे गले लगाकर सुकून मिला। अहाना के चेहरे पर गर्व था। उसने एक टूटे रिश्ते को जोड़ दिया था। अब सेन हाउस में फिर से हंसी लौट आई। राधा स्वस्थ होने लगी। अहाना का रिजल्ट आया। उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया। अर्जुन बोला, मुझे पता था, तू जरूर कर दिखाएगी। दुर्गा देवी ने कहा, जा बेटी, अब अपने सपने पूरे कर। एक साल बाद अहाना परिवार की जान बन चुकी थी। उसने अपनी माँ को भी घर लाकर सबके बीच मिलाया। घर में एकता और प्यार का माहौल था। तभी एक नई खबर आई, अहाना माँ बनने वाली थी। अर्जुन ने खुशी से उसे गले लगाया। घर में फिर से जश्न का माहौल था, पर इसके साथ आई नई पाबंदियां। दुर्गा देवी बोली, अब तू बाहर काम मत करना, बस आराम कर। अहाना मुस्कुराई, माँ जी, अब मैं रुकने वाली नहीं, काम और घर दोनों संभालूंगी। 9 महीने बाद अहाना ने एक प्यारे बेटे आरव को जन्म दिया। आरव के आने से घर में जैसे सूरज की नई किरणें चमक उठीं। दुर्गा देवी की गोद में पोता, अर्जुन की आंखों में खुशी और अहाना के चेहरे पर संतोष। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती।
पी मुनि की आखिरी चाल अब भी बाकी थी। उसने अहाना की दवा में कुछ मिलाने की कोशिश की, पर अहाना ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस बहुत हुआ, अब मैं डरने वाली नहीं। सच सामने आ गया और पी मुनि को घर से निकाल दिया गया। अब सेन हाउस में फिर से खुशियां लौट आईं। राधा और दुर्गा देवी का रिश्ता पहले से गहरा था। अहाना ने साबित किया कि औरत होना कमजोरी नहीं बल्कि एक शक्ति है। उसने कहा, परिवार को जोड़ने के लिए खून का रिश्ता जरूरी नहीं, दिल का रिश्ता काफी है। और यही सच्चाई सैन हाउस की हर दीवार पर चमकने लगी। अगर आप भी मानते हैं कि अहाना ही इस कहानी की सच्ची हीरोइन है, तो कमेंट में लिखिए जाट टीम अहाना, क्योंकि अहाना ने जो किया वो हर औरत के हौसले की मिसाल है। माँ के दिल को पिघलाने से लेकर घर की खुशियां लौटाने तक अहाना ने दिखा दिया कि औरत ही असली शक्ति है।